इसी तरीके से अगर हम फिजिकली देखना चाहें कि मुझे कोई प्रोसा फाइनेंशियल ईयर में जाना है, जैसे कि अकाउंटिंग में जो सालाना रिपोर्ट्स बने हुए होते हैं, अगर मैं किसी प्रोसा फाइनेंशियल ईयर में इस वक्त जाना चाह रहा हूं तो सिंपली मैं यहां क्लिक करूंगा। बाई डिफ़ॉल्ट मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में हूं। मैं अगर प्रोसा ईयर में जाना चाहूं तो यहां अप्लाई करूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मुझे प्रोसा ईयर की तरफ ले जाएगा, जिसमें मैं अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह को व्यू कर सकता हूं। मगर सिस्टम मुझे ये भी दिखाएगा कि आप किस फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हैं, ताकि आप गलती से नया डेटा इंटर ना करें। ये भी हमने एक पूरा ऑप्शन बनाया है जिसमें आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं फाइनेंशियल मॉड्यूल में जाऊं, बैंक पे मिनट वाउचर्स में चला जाऊं, तो यहाँ पे सिर्फ वही वाउचर्स आ रहे होंगे जो करंट ईयर से बिलिंग करते हैं। मगर रिपोर्टिंग में अब चाहें तो वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मसलन मैंने 2003-2004 का फाइनेंशियल ईयर ले लिया, तो वो तमाम वाउचर्स आ रहे हैं जो यहाँ पे व्यू हो रहे हैं। इसी दौरान मैं उनका एक्शन पर व्यू भी कर सकता हूं और उन्हें प्रिंटर पर भेजकर प्रिंट भी ले सकता हूं। सिस्टम हमें यह भी दिखाता है कि आप किस फाइनेंशियल ईयर में हैं। ये भी एक फाइनेंशियल डिटेल की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है कि आप किस तरह रहते हुए चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में हैं तो आप प्रोसा ईयर की कोई भी डेट्स डालकर रिपोर्टिंग व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लेजर की 5 साल की रिपोर्ट्स देखना चाह रहा हूं, तो सिंपली यहां मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि मैंने 2002 से देखना है, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर हो मैं इसे सीट करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। इस तरह आप सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं।